अंतिम संस्कार छोड़िए जला दिया गया। हिंदू धर्म के ये ठेकेदार भी बनते हैं बड़े वाले। फांसी की भी सज़ा, उनके जो करतूत हैं वो उसके हिसाब से तो फांसी भी कम है, लेकिन उनको फांसी की सज़ा तो मिलना ही चाहिए। कि अगर कोई भी ऐसा घिनौना कृत्य होता है तो सर्व समाज जो है मिलकर उसका विरोध करे। देखिए, बात मुआवजे की है। मुआवजा दे के हम सोचें कि परिवार को कोई तसल्ली हो जाती है या परिवार को खुश हो जाता है, ये बड़ी निंदनीय बात है। किया जा सकता और ऐसे में सरकार अभी तक कोई ठोस कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से हमें तो ऐसा लगता है सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, उसे जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर तरफ एक तरफ अधिकारी अपने में मस्त हैं, नेता अपने में मस्त हैं, मंत्री अपने में मस्त हैं, कोई किसी की चिंता है नहीं। सरकार में सिर्फ और सिर्फ जंगल है। एसआईटी को लेकर के एसआईटी गठित हुई है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने बयान खुद देखा कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया तब उन्होंने एसआईटी गठित की है। तो इस पर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी भी वो संवेदनहीन है। प्रधानमंत्री जी के फ़ोन का शायद इंतजार कर रहे थे एसआईटी गठित करने के लिए, तब एसआईटी गठित हुई है। और एसआईटी भी क्या करेगी, जब उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया, अंतिम संस्कार छोड़िए जला दिया गया। हिंदू धर्म के ये ठेकेदार भी बनते हैं बड़े वाले। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार पीड़ितों का हाल, किसी भी मसले पर पीड़ितों का हाल जानने के लिए उनके घरों तक जाने का उन्होंने प्रयास किया और लोगों के घरों पे गए भी हैं, चुपके छुपाते गए हैं। हालांकि सरकार ने हर संभव रोकने का प्रयास किया और इस बार भी हम लोग पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे, उनके साथ बैठ करके हमारे तमाम नेतागण उनसे मिलना चाहते थे, सांत्वना देना चाहते थे, सही जानकारी भी लेना चाहते थे। लेकिन बार बार चाहे वो लोकल प्रशासन हो या सरकार हो, सरकार में बैठे लोग हों, अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों ने जाने का प्रयास किया। परसों भी रोका गया, कल भी रोका गया, लेकिन कहीं भी सरकार लोगों का हाल भी जानने नहीं दे रही है। मतलब हद हो गई है कि हम पीड़ितों का हाल भी नहीं जान सकते। विपक्ष में हैं, हम लोग हाल जानने का कोशिश लगातार करते हैं, लोगों को सांत्वना देने का काम करते हैं। हमारे नेता लगातार गंभीर हैं कि जो भी समस्या है, चाहे वो किसी की भी समस्या हो, अगर कोई पीड़ित है तो उसका हाल जानने का अधिकार हमारा है और सरकार को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। सरकार लगातार दमनकारी नीति अपना रही है, केवल और केवल सरकार अपनी मनमानी में लगी है। कल हम इसी घटना के विरोध में हाथरस में जिसकी बेटी खत्म हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम कांग्रेसी अपने घरों से अपने गंतव्यों से रवाना हुए। लेकिन तो हम जब बरेली से रवाना हुए तो रामगंगा पे हमारे पुलिस बल ने, काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल ने हमको रोका और हमारे साथ ज़बरदस्ती करके हमको गिरफ़्तार किया। हमने प्रदर्शन किया, सड़क पे बैठ गए, लेकिन हमको वहाँ जाने से रोका गया। तो हमको ये लगा कि जब जब योगी जी मुसीबत में आते हैं, जब जब योगी जी कोई गलत काम करते हैं तो पुलिस की मदद लेते हैं, पुलिस से लाठीचार्ज करा के पुलिस के हमारी जवाब आवाज़ को बंद कराना चाहते हैं, हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। देखिए, बात मुआवजे की है। मुआवजा दे के हम सोचें कि परिवार को कोई तसल्ली हो जाती है या परिवार को खुश हो जाता है, ये बड़ी निंदनीय बात है। जिसकी परिवार की बच्चे की, जवान बच्ची की जान आपने ले ली हो, इस सरकार ने जान ले ली हो, इस सरकार के मुख्यमंत्री ने जानबूझकर उसको, अपराधियों को छूट देकर उस बच्ची की जान पे खेल के उसकी बच्ची छीनी हो और उसके बाद उसको मुआवजा 10 लाख और 15 लाख आप दे के ये सोचें कि हमारी बात को दबाया जा सकता है, उस परिवार की आवाज़ को दबाया जा सकता है, उस परिवार के गम को भुलाया जा सकता है, ये संभव नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी इतनी बड़ी घटनाएँ और ऐसी घटनाएँ नहीं घटी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बलात्कार दरिंदों द्वारा किया जा रहा है। उनकी पार्टी के नेता भी लगातार बलात्कार कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जिस तरह से हाथरस में एक दलित बेटी के साथ जो बलात्कार की घटना घटी है, जो उसकी हत्या हो गई, उसकी ज़बान काट ली गई, ऐसा घिनौना जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश की हाथरस जनपद में किया गया और मुख्यमंत्री जी को आज तक होश नहीं आया कि हमारे हाथरस में भी कुछ हुआ है। इस प्रदेश सरकार की संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं, ये शासन की संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सारे नेताओं की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, उनका ज़मीर मर चुका है।
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव बेटियों का सम्मान किया है, सदैव महिलाओं का सम्मान किया है, इस देश के किसान, दलित, मजबूत पिछड़ों का सम्मान किया है। आज हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जातिवाद के नाम पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। केवल ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, हम तो ये कहेंगे कि उत्पीड़न सरकार है और कांग्रेस पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी। आज भी प्रियंका गांधी जी ने आंदोलन का कार्यक्रम किया है, कल भी हम लोगों ने हाथरस जाने का कार्यक्रम किया था, धरना प्रदर्शन का हाथरस में उस परिवार के प्रति उसकी हमदर्दी में और उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खिलाफ जो लोग जो नारा दे रहे थे उनके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और निश्चित तौर से बेटियों का सम्मान बचा के रहेंगे और निश्चित तौर से उन बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी, सड़कों पर उतरेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो दोषियों को सज़ा मिली, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन जो परिवार था उसको पहुंचा। दूसरी बात, एक मैसेज गया। लेकिन आपका कहना यह है कि फिर उससे क्या असर पड़ा, तो उसका असर जब भी पूरी तरीके से सामने आएगा कि जिस तरीके से जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल ताकतें हैं, वो चिन्मयानंद और आसाराम जैसों के चरण स्पर्श करती रहेंगी, तो लोगों का दरिंदगी जो लोग करते हैं उनका मनोबल बढ़ता रहेगा। इसके लिए जो मुजरिम हैं, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो क्या है, किसी भी धर्म या समाज के हों, उनको समाज को बिल्कुल नकारना होगा, तभी देश और प्रदेश सुधरेगा। देखिए, आर्थिक सहायता के लिए तो उससे भी एक बड़ा पॉइंट है कि आप जो बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई है, सबसे पहले उन अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको उनके ऊपर उनकी देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका परिवार को विदाउट परमिशन, उनके परिवार से परमिशन लिए बगैर पुलिस ने उसका दाह संस्कार कर दिया, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्ची है हाथरस की, उसके लिए जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ा इनाम उस बच्ची के लिए उन दोषियों को सज़ा दिलवाना होगा। ये कैंडल मार्च हमने एक हमारे भारत देश की बेटी, हर समाज की बेटी, जो हाथरस की निवासी, उस बेटी कुमारी मनीषा वाल्मीकि की जितनी निर्मम तरीके से हत्या की गई, हम उसका विरोध करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि दोषियों को फांसी दी जाए और उस परिवार की आर्थिक मदद की जाए। कम से कम 1 करोड़ का तो मुआवजा उनको मिलना चाहिए। पैसा मुआवजा नहीं होता है, लेकिन एक परिवार को संवरने का एक ऐसा माध्यम है कि उसकी यादें वो परिवार नहीं भुला सकता, लेकिन अगर उसकी आर्थिक मदद की जाएगी तो उसके परिवार का जो पालन पोषण है वो अच्छी तरीके से हो सकता है। और हम सरकार से एक प्रार्थना भी करना चाहते हैं कि एक ऐसा विधेयक बनाया जाए कि इन जो भी कृत्य किए जाते हैं घिनौने, उन कृत्यों पर तुरंत अंकुश लगे। तो एक ऐसा विधेयक कानून बनाएं कि जिससे दोषियों को तुरंत उसकी सज़ा मिले, जिससे लोग ऐसा कृत्य करने के लिए सोचें और ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर भारत देश में मुझे रहना है तो ऐसे घिनौने कृत्य, बलात्कार आदि को नहीं करना है। मैं अपने देश की सभी जनता से ये अपील करता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा घिनौना कृत्य होता है तो सर्व समाज जो है मिलकर उसका विरोध करें। किसी जाति, धर्म, समाज को लेकर इसका या कोई भी राजनीतिक लोग इस पर राजनीतिक रोटी ना सेकें। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए।